हेलो एंड वेलकम गाइस। हमने यूनिक ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ लिया है और आज हम जानने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। आज की वीडियो में जो एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं वो किसी पजल से कम नहीं है। सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन मजा तभी आएगा जब आपको 0 and 1 वाला गेम पूरी तरह से समझ चुका हो। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसे देखे बिना इस वीडियो को कंटिन्यू ना करें। अगर आपने 4-5 दिन पहले भी देखा हो सो एक बार ओवरव्यू जरूर ले इस वीडियो का, ताकि ये वीडियो आपको फनफुल जरूर लगे और पूरी तरह से समझ में भी आए। भाई स्क्रिप्ट से भटक रहे हो आप। ओह सॉरी, वो हो जाता है। एनीवेज गाइस, देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर को। देयर इज 6 टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर: बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। सो गाइस, इन अलग अलग ऑपरेटर्स का अलग अलग बिहेवियर है। सो देखते हैं कि कौन सी ऑपरेटर से क्या होता है। एंड ऑपरेटर, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड गेट के बारे में पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगी इसकी, बट नहीं भी पढ़ा हो तो मैं हूं ना। जैसे कि मैंने बताया था कि बिटवाइज ऑपरेटर 0 and 1 पर काम करते हैं। 0 and 1, तो 0 and 0 का आंसर मिलेगा 0, 0 and 1 का आंसर मिलेगा 0, 1 and 0 का भी आंसर मिलेगा 0, और 1 and 1 का आंसर मिलेगा 1। ये हो गया एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर का आंसर इससे थोड़ा डिफरेंट है। 0 और 0 मिला 0, और बाकी जितने भी है 0 और 1, 1 और 0, 1 और 1, इन सभी का आंसर मिलेगा 1। और ये हो गया टोटल रट्टा मार। आप यहाँ रट्टा मारने थोड़ी आए हो यार। चलो डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे 0 and 0 = 0 और ये सब भी। इसे समझने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ वायर्स के टुकड़े, एक बैटरी, 2 स्विचेस, एक लैंप, और नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए। एंड ऑपरेटर को समझने के लिए हमें इसे कुछ इस तरह से कनेक्ट करना होगा। सभी चीजों को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सीरीज को कनेक्ट करना मतलब एक के बाद एक कनेक्ट करना। ओके, अभी इसे थोड़ा छेड़ा जाए। सो इस पहले वाले एक्सप्रेशन को देखिए, 0 and 0। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, इसीलिए पहले वाले स्विच को ऑफ रखा है और दूसरे वाले स्विच को भी ऑफ ही रखा है। तो हमें क्या आउटपुट मिला? बल्ब ऑन है या ऑफ है? बल्ब ऑफ है, तो इसका आंसर मिला 0। अगर हम कोई एक स्विच ऑन रखते हैं और कोई एक ऑफ, तो भी आउटपुट मिलेगा ऑफ, यानी 0। अगर हम दोनों स्विचेस को ऑन रखेंगे, मतलब दोनों अगर 1 है, तो आंसर मिलेगा 1। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर के बारे में कि ये कैसे काम करता है। अभी देखते हैं और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर को समझने के लिए हम इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इस कनेक्शन को देखकर आपको क्लियर आइडिया लग रही होगी। एक 0 है और एक 1 है, हमें आंसर मिल रहा है 1। दोनों में से अगर एक भी ऑन हो जाए तो हमें आउटपुट मिल रहा है 1। अगर दोनों भी स्विच ऑन है, मतलब 1 और 1, तब भी आउटपुट मिल रहा है 1। और दोनों अगर ऑफ है तो हमें आउटपुट मिल रहा है 0, मतलब ऑफ। तो ये था और ऑपरेटर के बारे में। काफी इजी लगता है जब इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड और ऑपरेटर के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं। अगला बिटवाइज ऑपरेटर है एक्सऑर ऑपरेटर। गाइस, एक्सऑर ऑपरेटर का कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उसे समझाना है तो मुझे पूरी आधे घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी। बट गाइस, क्योंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इसलिए हम यहाँ सीधे सीधे एक्सऑर ऑपरेटर का बिहेवियर जान लेते हैं। अगर दोनों भी ऑपरेंड सेम हो, जैसे 0 XOR 0 या फिर 1 XOR 1, तो आंसर मिलेगा 0। और दोनों ऑपरेंड अगर डिफरेंट हो, जैसे 0 XOR 1 या फिर 1 XOR 0, तो फिर आंसर मिलेगा 1। मतलब ऑपरेंड सेम हो तो आंसर मिलेगा 0, ऑपरेंड अगर डिफरेंट हो तो आंसर मिलेगा 1। तो ऐसा है ये एक्सऑर ऑपरेटर। एक्सऑर ऑपरेटर को हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। अभी जान लेते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर 0 को 1 में कन्वर्ट करता है और 1 को 0 में। और आई थिंक आपने अब तक नोटिस कर लिया होगा कि इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंट लग रहा है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। गाइस, ये एक यूनरी ऑपरेटर भी है, लेकिन इसके बिहेवियर की वजह से इसे बिटवाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में डाला गया है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सारे के सारे ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट को हम सीधा एग्जाम्पल्स में देखने वाले कि दोनों कैसे काम करते हैं। अभी हम एंड ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये मैंने बनाया एक प्रोग्राम और एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया x, और x = 90 and 60। x की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं ऐसे। ओके, अभी बस ये देखिए कि x की क्या वैल्यू आ रही है। x = 24। x = 24 आया, लेकिन कैसे? मैंने बोला था कि बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं, यानी 0 and 1 पर, लेकिन ये तो इंटीजर नंबर है। तो एक्चुअल में क्या प्रोसेस हुई कि हमें 90 and 60 का आंसर मिला 24। सबसे पहले ये दोनों इंटीजर नंबर कन्वर्ट होंगे बाइनरी में, उसके बाद यहाँ पर एंड ऑपरेंट अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो आइए इसे हम खुद से परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले 90 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हमने इस 0 and 1 वाली वीडियो में देखा था कि कैसे किसी भी इंटीजर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एनीवे, इनमें से किन्हीं भी नंबर को ऐड करो
ताकि हमें 90 मिले। जैसे हमें अगर 11 चाहिए तो मैं यहाँ करूँगा 8 + 2 + 1। तो वैसे ही इन नंबर्स की कुछ इस तरह से एडिशन कीजिए कि हमें 90 मिले। वीडियो को पॉज कीजिए और कैलकुलेटर, पेज, पेन, पेंसिल, तलवार, भाला जो भी आपको यूज करना है कीजिए और आंसर दीजिए। ओके, सो क्या कॉम्बिनेशन बना? 64 + 16 + 8 + 2 = 90। ओके, जिन नंबर्स को हमने ऐड किया था 90 बनाने के लिए, उन नंबर्स के नीचे लिख दीजिए 1 1 1 और 1। और जिनकी एडिशन नहीं की है उनके नीचे लिख दीजिए 0 0 0 0। तो ये हो गया 90 का बाइनरी। अभी हमें निकालना है 60 का बाइनरी। वीडियो को पॉज कीजिए और 60 का बाइनरी निकालिए। ओके, तो क्या आया? 0 0 1 1 1 1 0 0। तो ये रहा 90 का बाइनरी और ये रहा 60 का बाइनरी। अभी हम परफॉर्म करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर को। सो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे हम इसे। 0 and 0 क्या होता है? 0 1 and 0 0 0 and 1 अगेन 0 1 and 1 1 1 and 1 1 0 and 1 0 1 and 0 0 0 and 0 0। तो हमें मिला ये बाइनरी। अभी हमें अगर इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो क्या करेंगे? जिन भी नंबर्स के नीचे 1 मिला है उनकी एडिशन कर देंगे। 16 + 8 क्या मिला? 24। सो ऐसी है ये प्रोसेस। ये आपको पता होना चाहिए कि 24 आया तो कैसे आया। आई होप आपको एंड ऑपरेटर पूरी तरह समझ आ गया होगा। एक और चीज गाइज, हमने जो सॉल्व किया आंसर तो सही से मिला, लेकिन ये टेक्निकली गलत है। कैसे? ये इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट की जगह चाहिए होती है। 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स। और यहाँ हमने कितने बिट्स काम में ली? सिर्फ 8। ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड है और ये 8 है। बाकी बिट्स कहाँ है? बिट्स यहाँ है। ये है टोटल 32 बिट्स, मतलब 32 बार 0 या 1। हमने तो इन्हें देखा ही नहीं, फिर भी आंसर सही मिला। वो इसीलिए क्योंकि हमारा नंबर इतना बड़ा था नहीं कि हमें यहाँ तक आना पड़े, इसीलिए सारे के सारे 0 थे, इसलिए और हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा और हमें आंसर सही से मिला। तो एक्चुअली इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। बट आई एम श्योर कि आप विंडोज, मैक या लिनक्स पर ही प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, या फिर हमारे को जुगाड़ बाय एंड्रॉइड पर भी कर रहे होंगे, क्योंकि जुगाड़ पर दुनिया टिकी है। बट कोई बात नहीं। कहने का मतलब, आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली वह 64 बिट होगी या 32 बिट होगी, और आपके सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो भी मे बी 64 बिट या 32 बिट का ही होगा। और आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक्स, डेवलपर सी इन जैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होंगे, जो कि ऑब्वियसली 32 या 64 बिट का ही कंपाइलर यूज करते होंगे बाय डिफॉल्ट। अगर ऐसा है तो इंट आपके सिस्टम पर 32 बिट्स लेगा। लेकिन आप अगर टर्बो सी पर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जो कि डॉस बेस्ड प्रोग्रामिंग है, 16 बिट का कंपाइलर यूज किया जाता है, तो उस सिचुएशन में इंट को सिर्फ 2 बाइट्स की जगह चाहिए होगी। 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। तो उस केस में आपको सिर्फ 16 बिट्स ही कंसिडर करने होंगे, यानी 16 0 या 1। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी देखते हैं और ऑपरेटर को। हम इसी में ही एंड के बजाय और लगा देते हैं, इसमें कंपाइलर रन करके देखते हैं और हमें मिला यह आंसर 126। 126 कैसे मिला? आइए इसकी कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। और ऑपरेटर की वर्किंग हमें पता है। अगर दोनों भी ऑपरेंड अगर 0 है तो ही आंसर 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। ये कैसे? ऐसे। तो ये है 90 का बाइनरी और ये है 60 का, और यहाँ लगा दिया और ऑपरेटर। तो 0 और 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 1 और 1 1, 1 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 अगेन 1, 0 और 0 0, और बाकी सारे 0 और 0 0 ही आएंगे। ओके, तो क्या आंसर मिला? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0। और जिन भी नंबर्स के नीचे 1 मिला उनकी कर दी एडिशन। सो क्या आंसर आया? 126। तो ऐसे काम करता है और ऑपरेटर। आई होप कि आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर और बिटवाइज और ऑपरेटर पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर हमें किसी भी बिटवाइज ऑपरेटर का बिहेवियर पता होगा तो हम इजीली, बहुत ही इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें सॉल्व करने की क्या जरूरत है? वो तो कंप्यूटर हमें अपने आप सॉल्व करके देता है ना। वो इसीलिए ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। ओह ऐसा, ओके। एनीवेज गाइज, अभी बात करते हैं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर की। इसकी वर्किंग कैसी है? अगर दोनों भी ऑपरेंड 0 हैं तो आंसर 0 आएगा। दोनों ऑपरेंड अगर 1 है तो भी आंसर 0 ही आएगा। कहने का मतलब ऑपरेंड सेम है तो रिजल्ट 0 आएगा, और ऑपरेंड्स अगर डिफरेंट है, जैसे 0 XOR 1 या फिर 1 XOR 0, तो ही रिजल्ट आएगा 1। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। और के बजाय मैंने यहाँ XOR लगा दिया। कंपाइल रन करके देखते हैं। तो ये मिला आंसर 102। बट कैसे? यहाँ देखते हैं। ये है 90 का बाइनरी और ये है 60 का। तो 0 XOR 0 0, 1 XOR 0 1, 0 XOR 1 1, 1 XOR 1 0, 1 XOR 1 0, 0 XOR 1 1,
1 XOR 0 1, 0 XOR 0 0 और बाकी सारे 0 XOR 0 0 ही होने वाले हैं। तो 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है 102। तो ऐसे मिला हमें 102। आई होप आपको बिटवाइज XOR भी समझ आ गया होगा। ये आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि x इज इक्वल टू 90 एंड 90। कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आंसर देखकर आपको भी थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि कैसे ये आंसर आया। बचे अभी बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। गाइस इनकी वर्किंग थोड़ी अलग है और बहुत ही ज्यादा इजी एंड फनफुल भी है। बट गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है और अभी तक आप मेरे साथ बने हो, मतलब आपको भी समझ आया होगा वीडियो और आपने एंजॉय भी किया होगा वीडियो को। यार मैंने पूरी कोशिश की आपको इन ऑपरेटर्स की वर्किंग समझाने की एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आ भी गया होगा। समझ आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं समझ आया हो तो यू कैन गिव मी अ डिसलाइक, लेकिन किसी ने समझा होगा यार। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट देखने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।